गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है। 9 का निशाना लेकर हम हाजिर हुए हैं। अगले आधे घंटे लगातार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है, वो बताएंगे आपको मेरी सहयोगी गायत्री। शुक्रिया अमित। और 9 का निशाना में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, भूकंप से कांपी धरती। जी हां, नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारी तबाही नेपाल में हुई है भूकंप के बीच, क्योंकि 24 घंटों में 3 बार भूकंप के झटके नेपाल में महसूस किए गए। और जो बड़ा झटका 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया नेपाल में रात 2 बजे, उस दौरान भारी तबाही हुई है। आपको बता दें, नेपाली सेना फिलहाल रेस्क्यू में जुटी है। दर्जनों घरों के गिरने की खबर आ रही है। ये तस्वीरें भी देखिए, एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी तबाही नेपाल में हुई है भूकंप से। कई जगहों पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है नेपाली सेना की तरफ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भूकंप से लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद जबरदस्त तरीके से तबाही नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू फिलहाल किया जा रहा है। डोटी जिला जो कि भूकंप का केंद्र था। जी हां, देखिए अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारी बारी से 10 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से भूकंप के झटकों की वजह से पूरा का पूरा नेपाल का जो डोटी इलाका है वो जमींदोज हो चुका है। 6.3 तीव्रता का भूकंप उत्तर प्रदेश, बिहार, पिथौरागढ़, देहरादून, उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाके, मणिपुर तक झटके महसूस हुए और चीन में भी बहुत तेज तीव्रता इस भूकंप की महसूस की गई। हालांकि जो एपिसेंटर था वो नेपाल था, लेकिन पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत और जो पूर्वी भारत है वहां पर झटके महसूस हुए हैं। तस्वीरें देखिए और समझिए कि कितना भयानक था ये भूकंप। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर नंबर 2 देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जमींदोज हो गया है, पूरा घर गिरा हुआ है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर देखिए, बड़ी बड़ी दरारें आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, पूरा घर नीचे धंसा हुआ है। साथ ही साथ 5वीं तस्वीरें बीती रात की हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 6वीं तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह से भूकंप के झटके से पंखे, झूमर, टेबल कुर्सियां सब हिल रही थी। और ये 7वीं तस्वीर देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा झूमर हिल रहा है, पूरी धरती कांप रही थी, पंखे हिल रहे थे। दिल्ली एनसीआर में बीती रात दहशत का माहौल था, लेकिन नेपाल में ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वहां पर 6 की मौत हुई है। दर्जन भर से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, तबाह हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी जो भूकंप के झटके धीरे धीरे कर पिथौरागढ़ में महसूस हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी भी नेपाल में जो दहशत की तस्वीरें हैं, जो बर्बादी की तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा घर जमींदोज हो गया, मलबे में पूरा तब्दील हो चुका है। और ये 5 तस्वीरें थी जो बता रही हैं कि किस तरह से नेपाल में स्थितियां भयानक थीं। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तर भारत के कई राज्यों में जब भूकंप के झटके आए तो किस तरीके से लोग दहशत में आ गए। नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पंखा किस तरीके से हिलता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद लाइट गाजियाबाद की आप देख रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह के लिए, लगातार जो लोग थे वो दहशत में आ गए थे। दिल्ली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लोग घरों से बाहर आ गए, कुछ लोग एयरपोर्ट पर भी थे। गुरुग्राम की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़ में तो 2 बार इन झटकों को महसूस किया गया, एक रात 2 बजे और उसके बाद 6:27 पर भी पिथौरागढ़ में 4.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप की दहशत लोगों में साफ तौर पर दिखाई दी। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, लोमस दिल्ली से, रतन नेगी देहरादून से, जहां पर अभी भी हालात डरे हुए लोग दहशत में हैं। रतन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। पिथौरागढ़ में तो रह रहे के भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और प्रशासन किस तरह से सतर्क है? बात की जाए तो पिथौरागढ़ के अंदर प्रशासन लगातार रात 2 बजे से ही यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट है वो अलर्ट है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर अलर्ट पर रही और पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर की दूरी जो मेन मणिपुर और नेपाल का जो केंद्र रहा, तो आप समझ सकते हैं कि पिथौरागढ़ कितना संवेदनशील है। इसके साथ ही पूरा कुमाऊं जिला यहाँ पर संवेदनशील रहा। हम रुद्रपुर की बात करें तो लोग रात को रुद्रपुर में जो अपने होटल्स में थे वो होटल छोड़कर अपने रूम से बाहर निकले। नैनीताल की जो नैनी झील है वहाँ जो तमाम पर्यटक थे वो उन्होंने अपने होटल को छोड़ा और वो बाहर तक पहुंचे। इसके साथ ही मुनस्यारी है, धारचूला है, अल्मोड़ा है, यहाँ तक कि हरिद्वार की अगर बात की जाए और देहरादून में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के 13 जिलों में से 9.5 जो पर्वतीय जिले हैं, यहाँ की जनता काफी डरी हुई रही। उनकी जो गौशालाएं हैं जहां पर उनके जानवर बंधे रहते थे उनको उन्होंने वहां से खोला, बाहर आए। और पिथौरागढ़ की अगर हम खासकर बात करें तो वहां पर लोग सुबह तक भी लगातार अपने घर के अंदर नहीं गए। 6:27 पर जो जानकारी मिली जब दोबारा भूकंप आया। जी बिल्कुल रतन लौट रहा आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी जानकारी ये कि नेपाल की डोटी में भारी तबाही हुई और नेपाली सेना लगातार रेस्क्यू में जुटी है। घरों के गिरने की खबर है, भूकंप से लैंडस्लाइड की भी खबर आ रही है। नेपाल में बड़े पैमाने पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। नेपाल जो कि उत्तराखंड से कुछ ही दूरी पर है, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका। और अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें जहां पर दोबारा से भूकंप के झटके महसूस किए गए, 90 किलोमीटर सिर्फ नेपाल का वो एपिसेंटर डोटी जिला जहां पर भूकंप
का केंद्र, जो भूकंप का केंद्र एपिसेंटर रहा, वहां पर फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तबाही हुई है नेपाल के डोटी जिले में। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दर्जनों घरों को भारी नुकसान पहुंचा, जमींदोज हो गए। दिल्ली रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लोमस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस, अब नेपाल से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल वही है, दिल्ली जोन 4 में आता है और ऐसे में अब इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है और कितना सावधान रहने की जरूरत? बिल्कुल गायत्री है, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जोन 4 में आता है। हरदम यहाँ पे रेड अलर्ट किया गया है और साफ तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो कल भूकंप आया, लोग काफ़ी डरे हुए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि कहीं फिर से भूकंप के झटके उनको महसूस ना हो। लोग काफ़ी डरे हुए हैं। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से रात में भूकंप आया वो सोए हुए थे, जब उनको झटके महसूस हुए तो वो आनंद फानन में घर से बाहर निकले और उनके आस पड़ोसी जो सो रहे थे उन्होंने उठाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी डरे हुए। साफ तौर पर जिस तरीके से भूकंप के झटके उनको महसूस हुए। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक यहाँ पे भारत की बात करें तो यहाँ पे किसी भी जान माल की यहाँ पे किसी भी हानि की यहाँ पे जानकारी निकल नहीं रही है। और साफ तौर पे नेपाल में जिस तरीके से आप देख सकते हैं 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे बात करें, दिल्ली की बात करें, लोग अभी भी डरे हुए हैं। लोगों को ये डर है कि कहीं फिर से भूकंप के झटके उनको महसूस ना हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को भी ये कह रहे हैं कि जैसे ही भूकंप के झटके उन्हें फिर से महसूस होते हैं वो घर से बाहर निकल जाए। और रतन, आप साथ बने रहिएगा, बहुत अहम जानकारी आप बता रहे हैं, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन इस बीच कल बीती रात क्या कुछ हुआ, कितनी तीव्रता थी, कितना नुकसान हुआ है, वो ग्राफिक के जरिए आपको बताते। देखिए ये इमारत देखिए, जब भूकंप आया तो कुछ ऐसी इमारतें हिली थी, 4 से साढ़े करीब 5 का जो खिड़कियां टूट सकती हैं। ये जब इतना स्पीड होती है रिक्टर स्केल पे तो इतना नुकसान होता है। जब 5 से 6 के बीच में भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो मकान में दरारें पड़ती हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचता है। और जब 6 से ऊपर या 7 के बीच में होती हैं तो कच्चे मकान गिर जाते हैं, मिट्टी के मकान गिर जाते हैं। और 7 से ऊपर यानी 7 से और 8 के बीच जब भूकंप की तीव्रता होती है तो मकान गिर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। 8 से 9 के बीच ये हाई इंटेंसिटी भूकंप का झटका होता है, मकान और बड़े पुल भी गिर जाते हैं, फ्लाईओवर्स जो पुल्स हैं वो गिर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, तो बड़ा नुकसान होता है। 9 से ज्यादा तबाही के साथ सुनामी भी आ सकती है। यानी जब बड़े पैमाने पर भूकंप आता है, जब ज्यादा तेज झटके लगते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जो पुल फ्लाईओवर्स गिर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। मेरे सहयोगी विवेक राय भी लखनऊ से जुड़े हैं, लोमस को आप पहले से देख रहे हैं, रतन भी देहरादून जुड़े हैं। विवेक, जैसा कि हमने सुबह से ही इस खबर को ट्रैक किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तेज झटके महसूस किए गए और जो लखनऊ है, गाजीपुर है, बलिया है और जो अवध के इलाके, वहां भूकंप के झटके बहुत तेज महसूस किए गए बीती रात। आपकी किसी से बात हुई है? आप अभी किस जगह पर हैं? लोगों के रिएक्शन मिल पाए हैं क्या आपको? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से हमने 20 लोगों से बात की है, फ़ोन पे भी लोगों से बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 15 ऐसे ज़िले थे जहां पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। लखनऊ से लेकर के अगर पूर्वांचल के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए हैं, तो वहीं पश्चिम के भी ज़िले जो दिल्ली के करीब में, वहाँ पर भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। हालाँकि लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में 1:57 पर जो भूकंप था वो आया था। तकरीबन 20 सेकेंड तक जो भूकंप की ड्यूरेशन थी वो थी, जो तीव्रता बताई जा रही है 6.3 रिएक्टर मीटर थी। लेकिन उसके बाद आपको बताऊं कि जैसे ही ये चीज़ें हुई, लोग कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति में आए। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने फ्लैट्स को छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके बाहर की तरफ में निकले। हालांकि तकरीबन आधे एक घंटे रहने के बाद लोग वापस से अपने घरों को गए। हमने सुबह जब लोगों से बात की, जो लोग टहलने निकले थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया है, वो मंजर के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उसमें कुछ लोगों ने ये बताया कि वो बाहर तो निकले, कुछ लोगों ने ये कहा कि अब उनको लगा कि बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं है, लोग अपने घरों में ही कहीं ना कहीं ईश्वर को याद कर रहे थे। इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन फिलहाल लोगों के मन में, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से 8:30 बजे के करीब में भी एक बार भूकंप के झटके आए थे। हालांकि उसका जो स्केल था वो काफ़ी नीचे था, लेकिन उसके बाद मात्र 5 घंटे के अंदर दोबारा से झटके आना, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का भय है कि अचानक से इस तरीके की चीज़ें हुई। हमने सुबह एक ज्योतिष से भी बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल जो चंद्रग्रहण था उसका कहीं ना कहीं ये असर होता है और इस तरीके के झटके जब चंद्रग्रहण होता है उसके बाद कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। विवेक आपके पास लौट रहे हैं, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। और बड़ी खबर ये कि पिथौरागढ़ में फिर से भूकंप आया है। पिथौरागढ़ से अब इस वक्त की बड़ी खबर, फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए और बताया जा रहा है कि सुबह 6:27